11 वर्ष बाद में मैं जन्मी हूँ, लेकिन मैं कितनी अभाग हूँ जो माँ बाप को माँ बाप भी बोलकर उनका प्यार भी मेरे को नहीं मिला। देखिए वो कुत्ता को जो बच्चा को पिलाया मैंने, 7 वर्ष का उम्र था मेरा। बोलता था कि ये तो ले जाके लड़की बच्चा को बेचेगी। स्टाफ नर्स में 9 बच्ची को लड़की को स्टाफ नर्स बनाया। हमने 37 लड़की का शादी किया। मेरा लड़की अभी मेरे पास में जो लड़के मास्टर पढ़ रहा है, कोई 12 में कोई 11 में, बहुत जगह से मिला, थाईलैंड से मिला है, जापान। अभी मैं जापान गई थी, वहाँ के बहुत आदमी मेरे पास में, इतना आदमी आया, 400 आदमी सम्मान के लिए इतना लाइन लगा। भी बाल बच्चा अनाथ न बने, सबको माँ का प्यार मिले। पत्रकार लोग जितना होते हैं ना, देश का सेवा करने वाला वही है, निस्वार्थ सेवा। कितना कठिनाई में भी जाके अपना जान को बाजी लगा के जाके वो लोग सेवा करते हैं। इस वक्त में मेरी मौजूदगी नेपाल में है और 3 दिन का विजिट था यहाँ पर ईस्टर्न ट्रेवल को लेकर के मार्च 2026, जहाँ पर पंकज सर यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट झारखंड से मौजूद हैं, और राजू सर यहाँ पर मौजूदगी हैं। उनकी तमाम यहाँ की डेलीगेट्स इंडिया से आए हुए थे, भूटान से आए हुए थे, अलग अलग देश से यहाँ पर आए हुए थे, हालांकि पश्चिम बंगाल से भी आए हुए थे। इसी बीच जब चर्चा होती है एक मदर टेरेसा को लेकर के, पंकज सर ने अर्ली मॉर्निंग मुझे 8 बजे ये जानकारी दी कि नेहा आपको एक इंटरव्यू करना है और दीदी को लेकर इंटरव्यू करना है और जानना है उनके बारे में। उन्होंने 2500 से ज़्यादा उनको अवार्ड मिला है, इस तरह से इनको सम्मान मिला है। तो इनको मैं आपको बता दूं, गीता गौतम जी हैं यहाँ पर मेरे साथ, और काफ़ी अभी ओल्ड एज है, लेकिन हौसला बहुत बुलंद है। एक महिला का हौसला, उसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता है, जिसका अंदाज़ा आप यहाँ भी देख सकते हैं कि एक माँ का दर्द का एहसास कब हुआ इनको। एक कुत्ता, जब कुतिया कह सकते हैं, डॉग जब मर जाती है एक्सीडेंट करके, उनकी 4 बच्चे होते हैं और 4 बच्चों की वजह से माँ मर जाने के बाद बच्चों का जो दर्द होता है, जो परेशानियाँ होती हैं, उनको एक इंसान से जोड़कर देखा गया, एक जानवर को इंसान तक जोड़ा गया, और वहीं से इनका टर्निंग पॉइंट स्टार्ट होता है। और इनको ये पता होता है कि एक माँ के बगैर 4 जो बच्चे कुत्ते के हैं वो पाले कैसे जाएंगे, उनको दूध कौन पिलाएगा, उनको कौन खिलाएगा, उसके रखरखाव कौन करेंगे, इंसान तक उसको जोड़ा गया। तो इससे आपको अंदाज़ा लग सकता है कि गौतम दीदी ने कितना स्ट्रगल किया होगा। मैं स्ट्रगल को भी जानने की मैं कोशिश करूंगी, कितना स्ट्रगल हुआ होगा, क्योंकि हमारे समाज में माँ बहन बेटियां जब बाहर होती तो उनको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। शुरुआत में कर लेती हूँ अब आपका। सबसे पहले आपका स्वागत है न्यूज़विन पर। नमस्कार सबको, नमस्कार मेरा। जी नमस्कार। अब मुझे दीदी आप बताएंगी कि शुरुआत आपका कैसे हुआ और मदर टेरेसा तक का सफ़र आपने कैसे पूरा किया? मैं मदर टेरेसा बनने का लिए तो नहीं, लेकिन मेरे हृदय से मैं लगी हूँ। कोई भी बच्चा है, चाहे आदमी का बच्चा हो चाहे कुत्ता का बच्चा हो, एक ठो हिरने कथा बोलकर उसमें है। मेरा बिल्ली को भी दूध पिलाते पिलाते अमेरिका से भी आदमी आया था, छोटा बच्चा को लाकर फाल दिया हमने, वो ड्रॉप में डाल के छोटा बच्चा को दूध पिला पिला के अभी बड़ा किया है, वो भी है मेरे पास में। तो देखिए, हम जितना भी एक ठो गाछ देखिए कितना फल देती है, वो झुकती है और वो गाछ अपना नहीं खाती है, तो हम क्या करें। मैं तो अनाथ हूँ, मेरा तो ऊपर अमर और नीचे पृथ्वी है, और तो कुछ नहीं था ना, मैं कहाँ जाती। आपके माता पिता हैं? मेरा पिताजी नेवी में काम करते थे, वो शादी करके 11 वर्ष बाद में मैं जन्मी हूँ, लेकिन मैं कितनी अभाग हूँ जो माँ बाप को माँ बाप भी बोलकर उनका प्यार भी मेरे को नहीं मिला। देखिए ऐसा है, इसलिए मैं अपना दर्द देख के मैं बच्चा लोग को इतना मेरे को लगता है, कोई भी बच्चा हो, मेरे को ये बच्चा नहीं, हिंदू हो चाहे मुस्लिम, अभी कहाँ लड़ाई हुआ, इतना बच्चा तड़प रहा था फिलिस्तीन में, गाज़ा में, ईरान में, खाना नहीं खाने का मन हो रहा है। उस टाइम में लड़का लोग को भी मार दिया, जो दशहरा के टाइम में हमको दशहरा भी मानना नहीं मेरे को अच्छा लगा। तो मैं बच्चा को लेके मैं बहुत दुखी हो जाती हूँ। किस एज में आप मदर टेरेसा के सिद्धांत पर चलने का इंतज़ार किया था? मैं तो छोटी उम्र से ही, उम्र बता दें। वो कुत्ता को जो बच्चा को पिलाया मैंने, 7 वर्ष का उम्र था मेरा। जब आप इतनी छोटी बच्ची थी, जब आपको माँ के गोद में खेलना था, उस वक्त आपके पास माँ नहीं थी, माँ नहीं थी, पिताजी रो रहा था,
वो बच्चा एकदम रो रहा था ना, माँ जैसा तड़प रहा था, तो कैसे होता है देखिए तो। सोचिए एक मासूम बच्ची, 7 साल की बच्ची जिसको खेलना चाहिए, घूमना चाहिए, उस टाइम में आपने एहसास किया कि एक माँ के बगैर ज़िंदगी कैसी है। फिर और आगे क्या क्या स्ट्रगल हुआ, कितना संघर्ष करना पड़ा आपको यहाँ तक आने में? बहुत पढ़ा। ये नेपाल में जो मैंने आश्रम शुरू किया तो मेरे को सबने बोला, मेरे को नेपाली भाषा नहीं आता था, लेकिन मैं नेपाल की थी, लेकिन नेपाली भाषा नहीं आता था, तो सब बोलता था कि ये तो ले जाके लड़की बच्चा को बेचेगी, पता नहीं क्या है, ऐसा बोला था। लेकिन मैंने क्या किया, जो विधान बनाया है, हम बच्चा किसी को भी नहीं देंगे, जितना बच्चा आएगा वहीं पर बढ़ेगा बोल के हमने विधान में वैसे विधान बना दिया और हमने ले जाके पास किया विधान, और उसी से शुरू किया। तो आप 7 साल की थी तो आप पैदा कहाँ हुई थी ये भी बता दे पहले। पैदा तो मैं नेपाल में हुई थी जी, लेकिन 7 साल बड़ी उड़ी सब कुछ मैंने जो हासिल किया है भारत से किया है। भारत माँ मेरे को इतना ये है कि एकदम। भारत में कहाँ रहती थी आप? जालंधर में गांधी मनीता आश्रम में जी। चलिए 7 साल के बाद अपना आश्रम कब खोला आपने? हमने तो कम से कम आश्रम तो कितना है 44 साल से एक घरों तो घटाउँ तो कति हुन्छ, अंदाजा कितने साल हो? सालदेखि अगाडि कति हुन्छ, अहिले म 75 वर्षको भएँ, कति हुन्छ 37-40 साल? हाँ, इससे ना 37 साल नहीं, थोड़ा कम है। अच्छा। 30-32 साल की। आश्रम कितने हैं आपके? मैंने आश्रम तो 2 ठो बनाए थे। उसमें कितनी बच्चियां रहती हैं और एजुकेशन कैसे दिया आपने? अभी जो मेरे पास में बच्चा है 60 बच्चे हैं, उसमें हमने जो बच्चा लोग है बड़ा कर करके स्टाफ नर्स में 9 बच्ची को लड़की को स्टाफ नर्स बनाया। अभी डेनमार्क ऐसी कौन सी बच्चियों को आप लाते जिसके मदर फादर नहीं थे, अनाथ बच्चे को लाते थे या फिर ऐसे बुलाती थी, आपसे प्रेरित होकर आती थी, कैसे आती थी? नहीं, जिसका कोई नहीं है, हम जन्मते ही पैदा होते ही 1 दिन 2 दिन का हॉस्पिटल से हमको पुलिस के राय हॉस्पिटल से हमको देते थे। अभी 60-70 बच्चियां हैं आपके पास? जी है। अब आप बताएं कि उनको एजुकेशन कैसे देती हैं? वहाँ मुझे पता चला कि विदेश तक चली गई, डॉक्टर बन गई, इंजीनियर बन गई। बन गए। उनको देते हैं, सबको रिक्वेस्ट भी करते हैं। अभी कोई सिलगढ़ी में पढ़ रहा है, एक लड़का पूना में पढ़ा है। अब किधर है हमारा एक भाई आया है, उसका स्कूल का कॉलेज का नज़दीक का रिक्वेस्ट करके ही पूना में भी मैंने पढ़ाया। वो लड़का अभी 4-5 ठो कैंपस में पढ़ा रहा है, काठमांडू में, सब जगह में पढ़ाया मैंने। तो देखिए कालीबंग में रख के भी पढ़ाया, पूना में भी बैठ के पढ़ाया। अभी सिलगढ़ी में 2 लड़की है, 12 में पढ़ रही है। सबको रिक्वेस्ट करके इंडिया नेपाल मेरा लिए एक माँ है। भारत माँ को भी बहुत अच्छा लगता है मेरे को, क्योंकि मेरे को बड़ा किया, जो इतना मेरे को बनाया तो भारत माँ ने बनाया, इसलिए मेरे को सब अच्छा लगता है। जी। अभी जो बच्चियां यहाँ पर हैं वो पढ़ लिख करके जब आई हैं, जॉब करके आई हैं, तो आपके पास रहती हैं या कहीं और जाती हैं? उनकी शादी वगैरह कैसे होती है? शादी जुन जात का हम बनाते, जो माँ पैदा करके जाती है उसमें लिखा हुआ होता है हॉस्पिटल में, तो जुन मजहब का होता है उसी को रख के हम लोग शादी कर देते हैं। हमने तो मुसलमान लड़की भी एक निकाह करा के हमने शादी कर दिया। अभी इधर वीरपुर में है, तो सब जगह में है। अब एक दिल्ली में है, सब जगह में है। लड़की लोग शादी करके हमने 37 लड़की का शादी किया। 37 लड़कियों का शादी किया जी? 37 नहीं, सबका साथ है, मैंने नहीं किया, सबने किया, सबका साथ है। जैसे पंकज साहब है, उधर से आया, इंडिया से कुछ सहयोग किया, और जिधर मेरा नेपाल में अब इधर उधर है सब, यहाँ पर बहुत आदमी है। वो साहब है यहाँ आउनु त, यी साहब है। जैसे एक लड़की का तपाईँले कतिवटा बिहामा हेर्नुभयो कि हाँ 4-5 तो शादी में इन्होंने भी सहयोग, और दूसरा ने भी सब कुछ दे के बहुत बड़ी शादी किया है हमने। लड़के खुद देखने के लिए जाती हैं? नहीं, लड़का लोग आते हैं मांगने के लिए। एक लड़की शादी होकर जाती है तो वहाँ से बहुत लड़के लोग आ जाते हैं, आपके पास शादी करेंगे।
समाज में ऐसे भी लड़के हैं जो बिना दहेज का शादी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है ये। अच्छा, नेपाल सरकार द्वारा कितनी मदद मिल पाती है आपको? अभी तो मिल रहा है, फिर भी पूरा तो नहीं होता है, फिर भी मिल रहा है। इतनी बच्चियों को आप पाल रही हैं, उनका खाना पहनना कपड़े तमाम चीज़ें होती हैं, तो भरपाई से थोड़ा मिलता है, लेकिन समाज से ज़्यादा मिलता है। समाज ज़्यादा दे रहा है। जी, अब सब व्यापारी है, होटल वाला है, स्कूल ने भी बहुत मदद किया है हमको। ये जो जांच फी होता है वही देते हैं। मेरा लड़की अभी मेरे पास में जो लड़के मास्टर पढ़ रहा है, कोई 12 में, कोई 11 में, सब पढ़ रहे हैं, कोई नर्सरी में है, सब पढ़ रहे हैं। सब पढ़ रहे हैं जी। अच्छा, और क्या जानकारी देना चाहेंगे नेपाल और भारत को लेकर? जैसे आपने कहा कि नेपाल और भारत दोनों मेरी माँ हैं, हाँ, और क्या, जैसे आपने कहा कि दिक्कतें भी बहुत आई होंगी, अवॉर्डेड आपको किया गया है, 2500 कम से कम अवार्ड है, आपको सम्मान दिया गया है। कहाँ कहाँ से सम्मान मिला है? बहुत जगह से मिला, थाईलैंड से मिला है, जापान, अभी मैं जापान गई थी, वहाँ के बहुत आदमी मेरे पास में, इतना आदमी आया, 400 आदमी सम्मान के लिए, इतना लाइन लगा हुआ था स्वागत के लिए, 400 आदमी। मैं उनको भाषा नहीं जानती हूँ, मैं पहचाना नहीं, मैंने कुछ नहीं जानती हूँ, लेकिन इतना वहाँ से भी मेरे को अवार्ड मिला है। 3-4 ठो आदमी ने, संस्था ने मतलब सम्मान किया है, बुला के उन्होंने सब भाड़ा उड़ा उन्होंने दिया है। उन्होंने दिया है सब कुछ? जी जी। और आगे जो है, और क्या बच्चियों के लिए आप करना चाहती है, और आप अपने समाज के लिए, नेपाल की महिलाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं, सेवा ही प्रकृति का धर्म है। नेपाल हो चाहे इंडिया हो, दोनों को मेरा बहन लोग कोई भी अनाथ न बने। माँ बगैर का बच्चा को बहुत जीवन कठिनाई है, पिता होने से भी माँ ही को ज़्यादा चाहते हैं। तो मेरा कोई भी बाल बच्चा अनाथ न बने, सबको माँ का प्यार मिले, मैं तो वही चाहती हूँ। कोई भी बहन है, कोई तो अब सौतन का बच्चा है बोलकर भी बहुत बुरा करते हैं, लेकिन नहीं, वो भी आदमी है, वो बच्चा को बड़ा किया तो उसने समझेगा कि मेरा माँ से भी बढ़कर हमको प्यार कर रहे हैं, वो भी इतना ही प्यार देंगे, चाहे कहीं का भी बच्चा क्यों ना हो। कोई और अपने बारे में और क्या बताना चाहेंगी? मेरा तो क्या बताएं, मैं सबको नमन। आज आपने इतना बड़ा प्रोग्राम में हमको भी टाइम दिया, नहीं जान के भी साहब ने हमको बुलाए आओ बोल के, तो सब भाई लोग कितना मेरे को पहचानते हैं, मैं तो नहीं जानती थी। फिर भी पत्रकार लोग जितना होते हैं ना, देश का सेवा करने वाला वही है, निस्वार्थ सेवा। कितना कठिनाई में भी जाके पत्रिका में बना के सबको खबर दे देते हैं। देखिए, मैंने तो जो एक तो गाना भी बनाया था उस टाइम में, जो पत्रकार है देश विदेश में जाकर खबर बना के सबको भेजता है। ये तो बहुत लंबा है, अभी बोलने तो नहीं सकूँगी, लेकिन जितना देश को सेवा पत्रकार लोग कर रहे हैं, इतना कोई भी नहीं कर सकेगा। चाहे कोई गुस्सा भी मत होना किसी को भी, हम बोल रहे हैं, क्योंकि हमारा जो अन्याजा है, कहीं गोली चल रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, पानी है, बाड़ी है, हवा है, हुरी है, लेकिन जाके वो लोग अपना जान को बाजी लगा के जाके वो लोग सेवा करते हैं, खबर बनाते हैं, सब आदमी के घर घर में पहुंचाते हैं। यानी पत्रकारों को लेकर आपके दिल में सम्मान वैसे ही जैसे माँ को लेकर के? जी जी, बहुत सम्मान है। वो नहीं होता था, क्या खबर जानते, क्या जानते हैं, हम कुछ पूछते नहीं हैं, जानते हैं नहीं। हमें भी बहुत थोड़ा सा दुख हो रहा है कि अगर हमारे पास वक्त होता, पंकज सर के पास वक्त होता, सर के पास वक्त होता, तो मैं आपके आश्रम ज़रूर जाती और पूरे कैंपस में दिखाती। एक बड़ा संदेश आप दे रही हैं। जी जी बिल्कुल, आप ही लोग का आश्रम है, आप लोग का प्रेम से ही तो चल रहा है ना। देखिए, देने से भी ज़्यादा तो प्रेम होता है आदमी को। चलिए, दूसरी बार मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर आऊँगी, और पंकज सर भी होंगे, सर भी हमारे साथ होंगे, डॉक्यूमेंट्री भी आप साथ तो जब भी आते हैं दोनों। देखिए, तो इतना दूर से इतना भाड़ा खर्च करके अब कितना जगह में ले गए। अभी छत्तीसगढ़ में प्रोग्राम हुआ था, वहाँ पर सम्मान कराया। अभी एसएसपी के वहाँ बहुत साहब लोग ने बोल रहे थे, हमें पूरा आपको वीडियो बनाया है। पहले पुलिस ने काम किया था, वो लोग भी हमको बहुत ये करते हैं। अच्छा, पढ़ाई लिखाई आपने कहाँ से की थी? नहीं, ज़्यादा नहीं, वही जालंधर से किया था मैंने। तो पहला एसएलसी करके उसके बाद में काम हॉस्पिटल में काम किया है।
तब आपने इतना बड़ा दिल किया, इतना बड़ा काम किया जो बड़े बड़े लोग नहीं कर सकते हैं। नहीं सकते हैं 37 बेटियों को आपने पाला है, बहुत बड़ी बात है। नहीं नहीं बच्चा लोग तो बहुत हुआ टोटल अंदाजा बता दें। सब लगाने से तो 1500 से ज्यादा कति कति भयो उहाँले हेरेरै कति भयो शादी कर दिया जितना लड़की का लड़का का भी शादी का लड़का लड़की सब देश विदेश में है। इंडिया में कितने हैं? सिर्फ शादी ये बेटियों को रखती हैं आश्रम में या बेटों को भी रखती हैं? बेटा भी बेटी है। अभी अभी आश्रम 2 बना रहे हैं, बेटा के लिए अलग बना रहे हैं हम लोग जी। हाँ हाँ उनका नागरिकता बनाते हैं। चलिए एक माँ, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई, हालांकि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती हैं यहाँ पे, कोई बात नहीं, इसलिए मैं आराम से मैं सवाल पूछ रही हूँ। बताया जाता है कि अब तक गौतम दीदी ने कम से कम 1500 बच्चे पाले हैं, जिसकी माँ बनी है। ये बहुत गर्व की बात, एक महिला 1500 अनाथ बेटा बेटियों को पाल कर और अपना सरनेम गौतम लगाया है आपने, है ना? तो ये बहुत अच्छी बात है। 1500 बेटा और बेटियों की माँ बनी हैं, आप सबके नाम के साथ गौतम लगा है, आप शादी भी करवाती हैं। जिसका माँ मर गया, पिताजी भी है, उन लोग का उधर वही लोग का है। जो हॉस्पिटल से लाए हैं, जो पता नहीं होता है उन लोग का भी 400 को तो एक बार बनाए हैं हम लोग। सीडीओ साहब भी सर से बात कर लेती हूँ जी। आपको बहुत धन्यवाद, आपसे मुलाकात हुई, बहुत गर्व की बात है, बहुत शुक्रिया आपका। ज़्यादा धन्यवाद, जो मेरा सौभाग्य है जो आप जैसे सब साथ लोग को मिलने से।